रोमानिया और बल्गेरिया दोनों ने स्केंजन जोन, जो कि यूरोपियन यूनियन की जोन है, उसको ज्वाइन कर लिया है। जो रोमानिया है और बल्गेरिया है, उन्होंने 2007 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था और अब स्केंजन जोन को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिसके बेसिस पर अब इन दोनों ही कंट्रीज को बॉर्डरलेस एरिया और फ्री मूवमेंट पूरे के पूरे यूरोप के अक्रॉस प्रोवाइड होगा। अब यूरोपियन यूनियन की ये जो स्केंजन जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि लग्जमबर्ग के एक छोटी सी विलेज के नाम पर पड़ा है। अब ये जो स्केंजन जोन है, ये दो एग्रीमेंट के बेसिस पर बनाई गई थी। सबसे पहले तो हुआ था स्केंजन एग्रीमेंट, जो कि 1985 में हुआ था। इसके बाद 1990 में हुआ था स्केंजन कन्वेंशन। इसके बेसिस पर ये जो स्केंजन जोन है, ये बनाई गई। अब ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ था, इसके बेसिस पर इंटरनल बॉर्डर चेक्स जो होते हैं यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, उनको अबॉलिश कर दिया गया, जिसके बेसिस पर जो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइंट मेंबर कंट्रीज हैं वो और कुछ जो नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो बॉर्डर चेक्स होते हैं वो ना हो और फ्री मूवमेंट लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का एम था। इसके बेसिस पर अब फ्री मूवमेंट यूरोप के अक्रॉस लोगों को प्रोवाइड की जाती है और ये जो स्केंजन जोन है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया है जो पूरे के पूरे यूरोप के अक्रॉस फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। इसमें टोटल 29 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें कि 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज में से 25 मेंबर कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर स्केंजन जोन को ज्वाइन किया है, आयरलैंड और साइप्रस को छोड़कर। इसके अलावा 4 और नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज, जिसमें कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein इंक्लूडिंग है, इन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्केंजन जोन को ज्वाइन किया है। अब ये जो स्केंजन जोन है, इसके कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, जिसके बेसिस पर सबसे पहले तो ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब 425 मिलियन पीपल को, इंडिविजुअल्स को पूरे के पूरे यूरोप के अक्रॉस और कुछ नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अक्रॉस फ्री मूवमेंट प्रोवाइड होगा, जिसके बेसिस पर लोगों का मूवमेंट, उनका ट्रैवल, उनका लिविंग, उनकी वर्किंग कंडीशन, सब कुछ इन कंट्रीज के अक्रॉस फ्रीली एंश्योर होंगी बिना किसी बॉर्डर चेक के। और इसमें एक यूनिफॉर्म वीजा पॉलिसी भी होगी। उस यूनिफॉर्म वीजा पॉलिसी के तहत शॉर्ट टर्म स्टे 90 डेज का जो विजिटर्स हैं उनको, जो टूरिस्ट हैं उनको और जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन भी इस पर्टिकुलर स्केंजन एग्रीमेंट का मेन एम था। मतलब पुलिस कोऑपरेशन, जुडिशियल कोलैबोरेशन और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंश्योर किया गया है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है एक तरह का ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके बेसिस पर पूरे के पूरे यूरोप के अक्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एंश्योर की जाएगी। इसके अलावा इसमें एक टेम्परेरी बॉर्डर कंट्रोल का प्रावधान भी है। मतलब कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में जो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, इस पर्टिकुलर स्केंजन एग्रीमेंट की, वो चाहे तो कुछ बॉर्डर कंट्रोल्स प्रोवाइड कर सकती हैं, एंश्योर कर सकती हैं, अपनी जो कुछ दूसरी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इन्फॉर्म करके और यूरोपियन कमीशन जो है उसको इन्फॉर्म करके, जिससे कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है या बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके काम भी एंश्योर किए जा सके। इसके अलावा इसमें एक स्केंजन इवैल्यूएशन को भी एज अ प्रोविजन रखा गया है, जिसके बेसिस पर अगर कोई भी कंट्री स्केंजन जोन को ज्वाइन करना चाहती है तो उसको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट और वीजा इशुएंस पॉलिसी भी शामिल है। तो ये जो पर्टिकुलर स्केंजन जोन है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है, जो कि पूरे के पूरे यूरोप के अक्रॉस एक फ्री मूवमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रही है।